है भक्तों के कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने कैंटो 10 का 82 अध्याय कंप्लीट किया। आज हम 83 अध्याय से शुरू करेंगे और अभी तक हमने जो भी चर्चा किया बहुत संक्षेप में दोहराएंगे। 4 भागों में कैंटो 10 की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रथम भाग में कौन सी लीला है? गोवर्धन की लीला है, गोकुल की लीला है, सॉरी गोकुल की लीला है, जिसका हमने वर्णन अध्याय 1 से लेकर 10 अध्याय तक में किया। भगवान जी का प्राकट्य है, भगवान का नंदोत्सव है, भगवान का नामकरण है, भगवान ने पुतना सटकासुर और अरिष्टासुर का वध किया है, तो ऋतिनावर्त का वध किया है। उसके बाद में 11वें अध्याय करीब करीब 3.5 साल की उम्र भगवान चले आते हैं गोकुल से वृंदावन। अगर हमसे पूछेगा क्यों चले आते हैं तो हमको जवाब देना है कि सीनियर गोपों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिस्कस किया गया कि देखो हमेशा कृष्ण के ऊपर कोई ना असुर आकर के अत्याचार करता है, आक्रमण करते हैं, तो भगवान की लीला है। भगवान को तो जाना वृंदावन, लेकिन भगवान कोई ना कोई एक ऐसा झटका देते हैं, ऐसा ऐसा उपाय खोजते हैं कि नहीं भैया अब हमको तो वृंदावन जाना, कोई ना कोई बहाना उपाय बना देते हैं। ये भगवान परम ईश्वर है, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। चले आते हैं वृंदावन 3.5 साल की उम्र में। और जो गोकुल दामोदर की भी लीला गोकुल में हुई थी, वृंदावन में नहीं हुई थी। इस एक एक चीज को ध्यान में रखें। अब भगवान वृंदावन आ गए। भगवान कहते हैं भैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, बछड़ों को चराऊंगा। भगवान को बछड़े को चराना है तो कौन सी लीला करनी है? उस समय उन्हें ब्रह्म विमोहन लीला करनी है। अगासुर को मारते हैं, चले जाते हैं टिफिन करने, सब गोपों को बुलाते हैं, सब गोर में बैठ जाते हैं। बहुत सुंदर है। कन्हैया का जो दोस्त है पहले अपने मुंह में खाते हैं, सखा वो बहुत मीठा बनाया माँ ने, ले कन्हैया तू भी खा ले।
इसे अपना झूठा खा करके कृष्ण को खिलाते हैं, कृष्ण खाता है, ऊपर से ब्रह्मा जी देखते हैं, माथा चकरा जाता है, अरे ये क्या कन्हैया, ये भगवान है क्या? नहीं, भगवान नहीं हो सकता है। बुद्धिमती भ्रमित हो जाती है, भगवान ब्रह्म मोह लीला कर लेते हैं, हरि बोल। और उसके बाद 21वें अध्याय में अब गोपियों की लीला, सॉरी, उस गोपियों ने भगवान की वेणु गीत के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है कि भगवान की जो वेणु है वो केवल वृंदावन वासियों को ही नहीं, वहां के पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, तालाब सबको आनंद प्रदान करती है। 23 अध्याय के अंदर में हमने देखा ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान की कृपा है। 22 अध्याय के अंदर में चीरहरण लीला है, और 24 से 27 अध्याय के अंदर में हमने गोवर्धन लीला पढ़ा, हरि बोल। 29 से 33 में गोपियों के संग भगवान की दिव्य लीला है, जो कि हमने देखा। वही गोपियां अभी, जो कल हमने देखा किस प्रकार कुरुक्षेत्र में भगवान से कई दिनों के बाद मिलती है, इसको हम लोग अंतिम में दोहराएंगे। देखिए क्या कृष्ण शिक्षा देते हैं, और वो शिक्षा सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा। 36 अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा किस प्रकार अरिष्टासुर को मारते हैं, श्याम कुंड राधा कुंड प्रकट होता है। 37वां 37th अध्याय लास्ट है वृंदावन की लीला का, जिसमें भगवान केशी और बोमासुर का वध कर। 38 से लेकर 51 अध्याय में भगवान की मथुरा की लीला है। करीब करीब भगवान 11 साल से लेकर 27 साल 17 साल के हद तक करीब भगवान मथुरा में रहते हैं। 17 साल, 4 साल हो गए गोकुल में, 7 साल हो गए वृंदावन में, 7 और 4 11, और 11 से 27 करीब करीब 10 से 16 से 15 से 16 या 17 साल तक मथुरा में रहते हैं। तो मथुरा में भगवान ने हमने देखा क्या क्या लीला की है। सबसे पहले तो भगवान को अक्रूर लेके आते हैं। 38 अध्याय में, 39 अध्याय में गोपियां उलाहना देती है, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। 41 अध्याय में, 40 में उनकी अक्रूर की स्तुति है। 41 में भगवान अब आ गए हैं मथुरा में, लीला करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, धोबी को मारते हैं। वो धोबी कौन होता है? रामचंद्र के समय में जो है, जो धोबी था जिसने उलाहना दिया था, सीता माता के ऊपर आरोप लगाया था, वही धोबी को भगवान उद्धार करते हैं इस लीला में मथुरा में। उसके बाद में सुदामा माली के ऊपर में, कुब्जा के ऊपर कृपा करते हैं, और धनुष यज्ञ तोड़ते हैं 41वें अध्याय में। 42 अध्याय में 42 अध्याय में यज्ञ धनुष तोड़ते हैं। 43 अध्याय में हाथी का वध, और 44 अध्याय के अंदर में कंस का वध करके भगवान मथुरा वासी को कंस के अत्याचार से मुक्त करते हैं। ये हो गया हमारा मथुरा की मैनली लीला। 45 अध्याय में भगवान क्या करते हैं, चले जाते हैं संदीप उन्हीं के आश्रम में, जो कि हमने पढ़ा था, जहां पर सुदामा जी भी उनके साथ में रहते थे गोकुल के अंदर में, वो हमने सुना। 46-47 अध्याय में भगवान भेजते हैं उद्धव को, कहाँ भेजते हैं? वृंदावन में। और उसके बाद में 49 अध्याय में हस्तिनापुर भेजते हैं अक्रूर को। और 50 अध्याय में अब भगवान को चूंकि जाना है द्वारका, कौन सी लीला करते हैं? जरासंध के माध्यम से लीला करते हैं। 17 बार पहले हराते हैं, और खुद जानबूझ के 18वीं बात हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें रण छोड़ लीला करनी है, और छोड़ कर चले आते हैं कहाँ पर? वो द्वारका में चले आते हैं। लेकिन द्वारका में आने के पहले किस पर उद्धार करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, लीला भूलना नहीं है। काल यवन के ऊपर और मुचकुंद के ऊपर में। समय मिलेगा तो हमें मुचकुंद के ऊपर में जो उसकी स्तुति है, उसने जो तत्व ज्ञान, ईश्वर ज्ञान दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चर्चा करेंगे कि मनुष्य किस प्रकार से भौतिक शरीर आसक्ति रखता है, संबंधों के प्रति आसक्ति रखता है, और वही संबंध ये सब उसी तरह है जिस प्रकार हम रेल यात्रा करते हैं, कुछ समय के लिए हम अपने यात्रियों से मिलते हैं, फिर उसे बिछड़ जाते हैं। ये शरीर जिसका हम लोग इतना गर्व करते हैं, इतना सजाते हैं उसको, कुछ दिनों के बाद ये गीध का, ये आग का भोजन बनता है। बहुत सुंदर होता है। और देवता कहते हैं, ये मुचकुंद मैं तुमको सारे वरदान दे सकता हूँ, केवल एक ही चीज नहीं दे सकता। बोलते क्या? तुम इस भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकता। देवता भी बंधे होते हैं,
ये बहुत सुंदर शिक्षा मुझको को मिला है। उसके बाद 51 अध्याय में 52 अध्याय से शुरू होती है द्वारका की लीला, रुक्मणी की, माता जी की लीला, किस प्रकार भगवान रुक्मणी का अपहरण करते हैं और द्वारका में ला करके वैदिक विधि से उससे ब्याह करते। 52, 53, 54 ये 3 अध्याय के अंदर में पढ़ा। 55 अध्याय के अंदर में हमने देखा प्रद्युम्न के बारे में। प्रद्युम्न कौन है? कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र है। 56 अध्याय के अंदर में भगवान ने जामवती और सत्यभामा से ब्याह किया है, लीला की है, जामवंत को हराया है। और सत्यभामा के पिता है सत्यजीत, जिनकी मणि खो गई थी। वो तो लीला है, भगवान ने की, सब याद रखेंगे। ये सारी जो लीला है, आरोप लगाना, अरे भगवान पर कोई आरोप नहीं लगा सकते, तो सब भगवान लीला के माध्यम से करते हैं। तो सत्यजीत अपनी गलती स्वीकार करता है, शर्म 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 खा जाता है और अपनी पुत्री सत्यभामा को दे देता है। 58 अध्याय में भगवान ने और 5 पटरानियों से ब्याह किया, कालिंदी, मित्रवंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा से 8 पटरानियां हो गई। और 59 अध्याय में 16,100 जो 8 116 108 16,100 और रानियां से ब्याह करते हैं। किसको मार कर करके? नरकासुर को मार कर करके, हाँ? जो भूमि का पुत्र है। उसके बाद में भगवान की लीला है बहुत सुंदर, किसके साथ में? रुक्मणी के साथ में। पहली पटरानी है रुक्मणी, बहुत भगवान की बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है और सभी शुद्ध अच्छी भक्त है, लेकिन रुक्मणी की लीला बहुत विशेष। कहाँ का रुक्मणी का हमने सुना, किस प्रकार अपहरण किया, एक सुंदर लीला है। किस प्रकार परिहास करते हैं, ये दूसरी लीला है। और तीसरी लीला कहाँ पड़ी है? जब सुदामा के चावल को भगवान पहली मुट्ठी खा लेते हैं तो दूसरी मुट्ठी पकड़ लेती है, शिक्षा देती है। अरे भगवान को जो तुष्ट कर देता है तो भगवान कुछ नहीं देखते, अपने को भी दे देते हैं। अरे आपने तो दे दिया है, अरे इतना दे दिया है कि जिससे इंद्र से भी ज्यादा राज्य दे सकते हैं, कहते हैं भगवान सुदामा को। तो वही उनकी सुंदर लीला हमने पढ़ी 60 अध्याय में। प्रयास जो भगवान उनके संग करते हैं, शिक्षा देते हैं कि कृष्ण की ही शरण में जाना चाहिए, कृष्ण का ही श्रवण करना चाहिए। 61 अध्याय में भगवान बलराम शिक्षा देते हैं रुक्मी के माध्यम से कि कभी भी गुरु के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। तो रुक्मी का भगवान बद्ध करते हैं, सबको मालूम है कि कैसे है। चौरस खेलने के लिए उकसाता है रुक्मी, किसके कहने पर? उसका जो मित्र है कलिंग, कलिंग उकसाता है, अरे इसको चौरस पोरस खेलना नहीं आता है, खेलो। भगवान से हार जाता है, फिर भी नहीं मानता, भगवान उसको बद्ध कर देते हैं। 62-63 अध्याय में बाणासुर के बारे में हमने पढ़ा। बाणासुर कौन है? 52 और 53, 62 और 63 दोनों बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि 62 अध्याय में जो है उषा, उषा कौन है? बाणासुर की पुत्री है। ये भगवान की लीला है कि उषा और अनिरुद्ध का मिलन होता है। बाणासुर को पसंद नहीं आता है, आक्रमण करता है, जैसे दुर्योधन ने किया था अपनी पुत्री लक्ष्मणा के प्रति, और भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। 64 अध्याय में राजा नृक का भगवान उद्धार करते हैं। सबको मालूम है कि किस प्रकार नृक पर भगवान ने कृपा की थी। वो बहुत बड़ा दानी था, इसलिए नहीं क्योंकि उसने भगवान के भक्त को मंदिर बनाने में, शास्त्र डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद की थी। 65 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार अब भगवान बलराम चले जाते हैं वृंदावन में और वहां पर जाकर के उनकी अपनी गोपियां है, उनके संग में लीला करते हैं। प्लस यमुना देवी के माध्यम से बताते हैं कि गुरु के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए, जो कि यमुना देवी ने किया था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा 67 अध्याय, सॉरी 66 अध्याय में पौंड्रक, पौंड्रक का उद्धार करते हैं। 66 अध्याय में विविध बानर का बलराम जी वध करते हैं। और 68 अध्याय ये जो बहुत है कि किस प्रकार दुर्योधन को भगवान शिक्षा देते हैं कि देखो, भगवान बलराम शिक्षा देते हैं कि फिर गुरु के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने जो किया था मना कर दिया, क्या? लक्ष्मणा मेरी पुत्री का विवाह सांब से नहीं होगा। तो गुरु आके कहते हैं बलराम, अरे मूर्ख कहीं का,
तुम्हारी पुत्री कहाँ जा रही है? द्वारका में भगवान के पुत्र जामवती के पुत्र है शाम, उससे ब्याह हो रहा है। अरे मूर्ख, इससे बड़ी और कृपा क्या होगी? नहीं समझ में आता। तो भगवान को शिक्षा देते हैं। फिर 69 अध्याय से जो हम लोग नया पढ़ा हुआ है, इसके अंदर में क्या, अब भगवान अपनी लीला द्वारका से बाहर जाके करने वाले हैं। बहुत सुंदर सुंदर लीला है। तो सबसे पहले नारद जी आते हैं, उनके एक एक महलों में जाते हैं। किस प्रकार भगवान गृहस्थ जीवन का यापन करते हैं। भगवान का कितना बड़ा ऐश्वर्य, एक कृष्ण 16,108 रूपों में प्रकट होकर के 16,108 रानियों के साथ किस प्रकार गृहस्थ जीवन यापन। ये 69 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट। 70 अध्याय के अंदर में फिर भगवान अब जाना चाह रहे हैं हस्तिनापुर। इसलिए क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न करना है और जरासंध का वध करना है। 71 अध्याय में भगवान उद्धव की बात को मान कर करके इंद्रप्रस्थ की ओर चल देते हैं, हस्तिनापुर की ओर चल देते हैं। और वहां किस प्रकार भगवान पहुंचते हैं, किस प्रकार सारे पांडव उनका आदर सम्मान करते हैं, इसका सुंदर वर्णन में पड़ा। 72 अध्याय में भगवान ने किस प्रकार भीम के माध्यम से जरासंध का वध करवाया, दिग्विजयी हुए, धन प्राप्त हो गया। और उसके बाद में जरासंध का वध कराने के बाद में राष्ट्रीय कराना है। लेकिन उसके पहले क्या है, राजाओं जो बंदी राजा तो उनको मुक्त किया है भगवान ने। उनको मुक्त करने के बाद में 74 अध्याय के अंदर भगवान ने राष्ट्रीय यज्ञ करवाया है। बाद में शिशुपाल का वध हुआ है। 75वें अध्याय में चूंकि भूमिका बनने वाली है, कौन सी की, कुरुक्षेत्र की भूमिका बनने वाली है। दुर्योधन का मान मर्दन करवाया है, भगवान ने करवाया। हमें सही याद है, भगवान की लीला है ये। और 76-77 अध्याय के अंदर में भगवान हम एक एक करके, पहले कंस का वध हुआ, उसके बाद में भगवान ने जरासंध का वध किया है। और इसके बाद भगवान ने सारे, रुक्मी का पहले वध हुआ है, शिशुपाल के बाद में जरासंध का वध हुआ है। और इसके बाद में साल्व का वध हुआ है 76 और 77 अध्याय में। और 78 अध्याय में इस साल के बाद में दंत भक्त का वध हुआ, विदुरथ का वध हुआ। और भगवान बलराम रोम हर्षण के मार्गों के ये तीसरी शिक्षा देते हैं। सबसे पहले भगवान ने किसको शिक्षा दी थी? रुक्मणी को, कि जो कृष्ण का विरोधी है तुम उसका सपोर्ट कर रही हो। अरे तुम्हारा भाई है तो क्या हुआ, लेकिन परम कृष्ण का विरोध कर। ये बहुत सुंदर शिक्षा बलराम जी के रुक्मणी को, इसको भूलना नहीं हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। 76 अध्याय में जब रुक्मणी का वध करते हैं, उसके बाद में भगवान शिक्षा देते हैं यमुना देवी को। उसके बाद में भगवान शिक्षा देते हैं दुर्योधन को। उसके बाद में यहाँ पर भगवान आके रोम हर्षण को शिक्षा देते हैं कि गुरु के चरणों में अपराध। ये भागवत में बहुत इंपॉर्टेंट है बलराम जी का रोल, कि गुरु है भगवान बलराम जी को, आदि गुरु रोम हर्षण का वध करते हैं। और उसके बाद में भगवान निकल जाते हैं तीर्थ यात्रा में। 79 अध्याय में बलराम जी क्या शिक्षा, एक एक चीज की शिक्षा। ब्राह्मण का चरणों में अपराध होता है, ब्राह्मण का वध होता है, तो उसके लिए हमें क्या है, तीर्थ यात्रा में जाकर करके प्रायश्चित करना चाहिए। जो कि ऐसे तो भगवान को दरकार नहीं है, लेकिन भगवान दिखाते हैं अपने आचरण से कि प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण के चरणों में कभी भी अपराध नहीं होना चाहिए। 80 और 81 अध्याय, हरि बोल। हम लोगों ने सुदामा, सुदामा मित्र, सुदामा ब्राह्मण, सुदामा जैसे परम भक्त के बारे में हमने सुना। 80वें अध्याय में वो जाते हैं, भगवान किस प्रकार उसका सम्मान करते हैं, एक ब्राह्मण का कैसे सम्मान होना चाहिए। स्वयं रुक्मणी पंखा झलती है, देखिए सुनिए कितनी बड़ी। कि रुक्मणी जानती है कि वैष्णव की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसने कृष्ण की भक्ति की है। भक्ति करके, भक्ति की शक्ति से उसे ज्ञान है कि जब सब परम भगवान होकर करके अपने मित्र के चरण को धोते हैं तो मैं कौन हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। और उसके बाद में एक तो ये शिक्षा है, दूसरी शिक्षा है कि ब्राह्मण सुदामा कहता है, भगवान कहते हैं गुरु के प्रति ये होना चाहिए, नहीं चाहिए। तब सुदामा कहते हैं अरे भाई, मैं आपका संग कर सका,
आपके चरण मिल गए, आपका संग मिल गया, फिर ब्रह्मांड में और पाने के लिए रह गया क्या है। हरि बोल। और 81 अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने जो सुख कुछ भी दिया, ब्राह्मण सुदामा की कोई आसक्ति नहीं है, इंक्लूडिंग उसकी वाइफ की लिखा नहीं कि भगवान ने जो दिया है। कहता है कि देखिए भगवान इनडायरेक्टली शिक्षा देते हैं, सुदामा अपने आचरण से भगवान किसी के संग में अन्याय नहीं करते। अगर किसी को धन मिल जाता है, अगर उसके प्रति आसक्त हो जाता है, भगवान उसको छीन लेते हैं। भक्त माने अभक्त का नहीं, भक्त के बारे में बात है, याद रखें। अभक्त तो बोलता नहीं मेरे को धन चाहिए, तो भगवान बोलता ठीक है देवताओं की पूजा करो, ये करो, कर लो, कर लो। लेकिन जब भगवान की भक्ति कोई करता है, भगवान से धन मांगता है, तो वो सकाम भक्ति होती है, अच्छी नहीं होती है। उसको क्या मिलता है? बैकुंठ लोक मिलता है, स्वर्ग लोक नहीं, याद रखना। देवताओं की पूजा करने से स्वर्ग लोक मिलता है, लेकिन भगवान की भक्ति करके सकाम कर्म जब करते हैं तो बैकुंठ लोक मिलता है। क्योंकि बैकुंठ में मुझे इसलिए लिखा गया, मुझे क्या चाहिए? मुझे आप जैसा रूप चाहिए, मुझे आप जैसा सालोक्य चाहिए, आप जैसे ऐश्वर्य चाहिए, ये बैकुंठ लोक में मिलता है। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, सुदामा जैसे नहीं, उसने तो भगवान की भक्ति की, इतना धन मिलने के बाद में उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं रखी, और उसके बाद में भगवान के नाम चला जाता है, ये लिखा है। ये है भक्ति। उसके बाद में अब भगवान कुरुक्षेत्र की लीला हमने पढ़ी है। चंद्र चंद्र सॉरी सूर्य ग्रहण का समय बहुत सुंदर लीला है। सब लोग वहां पर आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं? द्वारका से आते हैं। कौन कौन आता है द्वारका के संग, सब जानना बहुत जरूरी है यार। द्वारका से सारी कृष्ण भगवान की 16,108 रानी आती है। बलराम जी आते हैं, वसुदेव जी आते हैं, रोहिणी आती है, सबके सब आते हैं। सारे राजा आते हैं, हस्तिनापुर से सब राजा आते हैं, मथुरा से आते हैं, वृंदावन से गोपियां आती हैं। तो सबसे पहले भगवान सारे राजाओं से मिलते हैं अलग अलग। उसके बाद में भगवान यशोदा माँ नंद से मिलते हैं, हम लोगों ने देखा किस प्रकार है। और उसके बाद में भगवान अंतिम में गोपियों से मिलते हैं। हरि बोल। और जो हम लोगों ने पढ़ा था गोपियों के बारे में, कल शिक्षा पढ़ा बोध का, उसमें लिखा है श्री कृष्ण ने अपनी विभूति शक्ति से प्रत्येक गोपी का आलिंगन करके अपने को विस्तार किया, और एक एक को समाधि को तोड़ा। हरि बोल। कृष्ण के संग में हमेशा कृष्ण समाधि में रहती थी। फिर भगवान कहते हैं कोई भी जीव मेरी भक्ति करके चिर जीवन प्राप्त कर सकता है, किंतु हे गोपियों, तुम लोगों ने अपने सौभाग्य से मेरे प्रति विशेष प्रेम में प्रवृत्ति उत्पन्न कर लिया, जिसके द्वारा तुम सबों ने मुझे पा लिया है। तुम्हारे प्रेम व्यापार से मैं पराजित हो गया। तुम लोगों को मुझ ब्रह्म को ब्रह्मांड की हर वस्तु के भीतर प्रकट देखना चाहिए। ये जो क्वेश्चन जो भगवान ने कहा है, हम बद्ध जीवों को सिखाने के लिए कहा कि वास्तव में सबसे बड़ा, जो सबसे बड़े हम कहते हैं ना कि भक्ति का मतलब क्या है। चतुश्लोकी भागवतम में भी, गीता के अंदर में भी भगवान ने चतुश्लोकी गीता के अंदर, चतुश्लोकी भागवतम के अंदर, इसको डीप में समझना है। भगवान एक सेंटेंस सब जगह कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सब जगह विद्यमान हूं। तो रियल अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, रियल हमारे लिए कृष्ण भावनामृत है, तो जो भी चीज हम देखते हैं, इस कलम को देखते हैं, कागज को देखते हैं, कुछ भी चीजें देखते हैं, जल पीते हैं, तो समझना चाहिए ये कृष्ण की कृपा है। ये जल में जो स्वाद है ये कृष्ण है। यही मनोवृत्ति कहते हैं। बात तो यही चीज भगवान कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हर एक वस्तु के भीतर मुझे देखना चाहिए। यही सबसे बड़ा भक्ति ज्ञान है, और ये जीवन का लक्ष्य है। ये यहाँ पर समाप्त होता है। किस प्रकार गोपियों को अंत में भगवान देंगे। अब भगवान गोपियों से मिल लिए, नंद बाबा से मिल लिए, वसुदेव सब से मिल लिए। अब भगवान 83 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण पर किस प्रकार भगवान की 16,108 रानियां, पांडव की जो पत्नी है द्रौपदी के संग जो आदान प्रदान करते, उसके माध्यम से
किस प्रकार कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन होता है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज इसके हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ध्यान से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 83। शीर्षक कृष्ण की रानियों से द्रौपदी की भेंट। हम लोग शुरू करते हैं। इस अध्याय में उस वार्ता का वर्णन हुआ है जो द्रौपदी तथा भगवान कृष्ण की पटरानियों के बीच हुई, जिसमें हर रानी यह बतलाती है कि भगवान ने किस प्रकार उसके संग क्या किया, किस प्रकार भगवान ने उन लोगों के ऊपर में कृपा की। पूरा कैंटो 10 के जैसे हम लोग जैसे इंटर करते हैं कैंटो 10 के अंदर में, पूरा अंत तक पूरे के पूरे 90 अध्याय में हम चीज एक पाएंगे कि केवल कृष्ण से ही संबंधित बातें हो रही हैं। जहां कहीं भी जो मिलता है भक्त केवल कृष्ण के बारे में ही बात दे रही है। गोपियों से मिलने के बाद श्री कृष्ण ने लौटकर राजा युधिष्ठिर तथा उनके अन्य संबंधियों की कुशल से पूछी। उन्होंने उत्तर दिया, हे नाथ, जिसने एक बार भी अपने कानों को आपकी लीलाओं के मधु से अपृत कर लिया है वह दुर्भाग्य को जानता ही नहीं। हरि बोल। सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है, सबसे बड़ा जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? कृष्ण की भक्ति नहीं करना। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि अगर हम भगवान के नाम गुण लीलाओं का शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, यही पूरा जीवन का, यही पूरा कृष्ण भक्ति का सार है। तत्पश्चात द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की पत्नियों से पूछा कि भगवान ने किस तरह उनसे विवाह किया। सर्वप्रथम महारानी रुक्मणी बोली, हरि बोल। जरासंध आदि अनेक राजा मुझे शिशुपाल को प्रदान करने पर तुले थे, इसलिए वे मेरी शादी के समय अपने हाथों में धनुष धारण किए किसी विपक्षी के विरुद्ध शिशुपाल की सहायता करने के लिए सन्नद्ध थे। वो सारे राजा, कौन कौन से राजा सबका हम लोग नाम किए हैं, सबको मालूम है। जरासंध था, शाल्व था, दंत्रवक्र था और उसका खुद का अपना भाई रुक्मी था। इसलिए वे मेरी शादी के समय अपने हाथों में धनुष धारण किए किसी विपक्षी विरुद्ध शिशुपाल की सहायता के लिए सन्नत थे, किंतु कृष्ण आए और बलपूर्वक मुझे उसी तरह ले गए जिस तरह बकरियों तथा भेड़ों के बीच से सिंह अपना शिकार ले जाता है। रानी सत्यभामा ने कहा, जब मेरे चाचा प्रसेन मार डाले गए तो मेरे पिता सत्यजीत ने कृष्ण पर हत्या का झूठा आरोप लगाया। अपने नाम को निष्कलंक करने के लिए कृष्ण ने जामवंत को हराया, समयंतक मणि प्राप्त की और उसे लाकर सत्ताजीत मेरे पिता को दे दिया। मेरे पिता को पछतावा हुआ, अतः उन्होंने मणि तथा उसी के साथ मुझको भी उनके हाथों सौंप दिया है। रानी जामवंती ने कहा, जब श्री कृष्ण समंतक मणि की खोज करते करते मेरे पिता की गुफा में घुसे तो पहले तो मेरे पिता जाम्बवान ये समझ नहीं पाया कि वे कौन है, अतः मेरे पिता उनसे 27 दिनों और रातों तक निरंतर युद्ध करते रहे। अंत में जामवंत को समझ में आ गया कि कृष्ण अन्य कोई नहीं, उनके आराध्य भगवान रामचंद्र है। तो ये सबको याद रखना होगा कि वही राम, जरा हम लोग ऐसे डिस्कस कर चुके हैं, वही जामवंत है जो राम लीला में भगवान के साथ में थे। इस उन्होंने कृष्ण को मेरे सहित समर्थक मणि दे दी। कालिंदी ने कहा, मुझे कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। एक दिन भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ मेरे पास आए और उस समय भगवान ने मुझसे ब्याह करना स्वीकार कर लिया।
मित्र बंधाने का श्री कृष्ण मेरे स्वयंवर उस समय आए थे, जहाँ वे विरोध कर रहे सारे राजाओं को हराकर मुझे अपनी नगरी द्वारका ले गई। वो महारानी सत्या ने कहा, मेरे पिता ने यह प्रण ठान रखा था कि जो कोई 7 बलशाली सांडों को वश में करके उन्हें बांध देगा, उसी को मेरा हाथ देंगे। उस चुनौती को स्वीकार करके भगवान कृष्ण ने खेल खेल में उनका दमन किया और विवाह के सारे प्रतिबंधी इच्छुओं को हराकर मुझे ब्याह हरी हो। रानी भद्रा ने कहा, मेरे पिता ने अपने भांजे कृष्ण को निमंत्रण दिया, क्योंकि मैं पहले ही उन्हें अपना दिल दे चुकी थी, तो उन्होंने मुझे उनकी दुल्हन के रूप में सौंप दिया। दहेज में पूरी सैनिक टुकड़ी तथा मेरी अनेक सहेलियां दी गई। हरी बोल। रानी लक्ष्मणा ने द्रौपदी से कहा, मेरे स्वयंवर में तुम्हारे ही स्वयंवर की तरह छत से एक मछली बांध दी गई थी। सब बहुत सबसे टफ परीक्षा थी है ये लीला में, लेकिन वह मछली चारों ओर से ढक दी गई थी, केवल उसकी छाया नीचे जल भरे पात्र में दिखी जा सकती थी। कई राजाओं ने बाण से मछली को भेदना चाहा, किंतु ऐसा नहीं कर पाए। तब अर्जुन ने प्रयास किया, उन्होंने जल में मछली की छाया पर निशाना साध कर जब बाण छोड़ा तो वह लक्ष्य को केवल छूता हुआ निकल गया। तब श्री कृष्ण ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और ऐसा निशाना लगा कि मछली जमीन पर आ गिरी। मैंने विजय माला श्री कृष्ण के गले में डाल दी, किंतु जो राजा असफल हुए थे उन्होंने तीव्र विरोध किया। भगवान कृष्ण उनसे वीरतापूर्वक लड़े और उनमें से कईयों के सिर, भुजाएं, पांव काट डाले, और जब वे अपनी जान लेकर भाग गए तब भगवान भव्य विवाह करने के लिए मुझे द्वारका ले आए। रोहिणी देवी ने अन्य सभी रानियों की ओर से बतलाया। अब कौन सी कह रहेगी, 16,108 रानियां रह गई ना, तो रोहिणी देवी ने अन्य सभी रानी 16,108 रानियों ने तो बता दिया, अब 16,100 का रोहिणी बता देती। रोहिणी देवी ने अन्य सभी रानियों की ओर से बताया कि वे भौमासुर द्वारा पराजित राजाओं की कन्याएं थी, जो कि हम लोगों ने अध्याय 59 में पढ़ा है। उस असुर ने उन्हें बंदी बना रखा था, किंतु जब भगवान कृष्ण ने उन्हें मारकर सबों को छुड़ाया तो उन्होंने उन सबों के साथ विवाह कर दिया। हरि बोल। श्री शुकवाच है, एक एक करके शुरू करते हैं। तथा अनुग्रह भगवान गोपी नाम से गुरु गति युधिष्ठिरम अत अपृच्छत अपृच्छत सर्वान् च श्रुहिदो अव्ययम। शुद्ध गोस्वामी ने कहा, इस तरह गोपियों के आध्यात्मिक गुरु तथा उनके जीवन के गंतव्य भगवान कृष्ण ने उन पर अपनी कृपा प्रदर्शित की। तत्पश्चात वे युधिष्ठिर तथा अपने उन सभी संबंधियों से मिले और उनसे उनकी कुशलता पूछी। हरि यहाँ पर गुरु गति शब्दों का अनुवाद गुरु तथा गंतव्य के रूप में किया गया, किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक और अर्थ दिया है। जहां भगवान की सामर्थ्य सभी साधुओं के लक्ष्य है, वही गोपियों के लिए वे विशेष रूप से वह गंतव्य है जो गुरु है। इस बात में प्रधान है, क्योंकि अन्य सारे संभावित गंतव्यों को वे पूरी तरह ग्रस लेते हैं। हरि बोल। कृष्ण ही परम गुरु है। तेवं लोकनाथेन परिपृष्टासु सत्कृता प्रत्यु प्रत्युचु हृष्टमंशः तत्पादेक्षा हता अनहस। ब्रह्मांड के स्वामी के चरणों को देकर, हरि बोल, समस्त पापों से मुक्त राजा युधिष्ठिर तथा अन्यों ने अत्यधिक सम्मानित अनुभव करते हुए उनके प्रश्नों का खुशी खुशी उत्तर दिया। कुतो शिवम त्वत् चरणाम्बुज आशवम महत् मनस्तो मुख निसितम क्वचित् पीबन्ति ये कर्णपुटेलम प्रभो देहम भृताम देह कृत अस्मृति छिब्दम। भगवान कृष्ण के संबंधियों ने कहा, हे प्रभु, उन लोगों का मंगल अमंगल कैसे हो सकता है जिन्होंने आपके चरणों से निकले अमृत का छक्कर पान किया। यह मनोदमतकारी तरल बड़े बड़े भक्तों के मनों में बहता हुआ उनके मुखों से निकलकर उनके कान रूपी प्यालों में उड़ेला जाता है। हरि बोल। यह देहधारी जीवात्मा द्वारा अपने शरीर के बनाने वाले के प्रति विस्मरण को विनष्ट करता है। आपका दर्शन, आपके चरण कमल इतने महान हैं। पांडव कह रहे, युधिष्ठिर कह रहे, हित्वा आत्मधाम विदुत आत्मकृत त्रि अवस्था
आनंद संपल्लवम अखंडम अकुंड बोधम काले उपसृष्ट निगम अवने आत योग माया आकृतिम परम हंस गतिम नतास्म। आपके स्वरूप का तेज भौतिक चेतना के त्रिगुण प्रभावों को, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को दूर करता है और आपके अनुग्रह से हम पूर्ण सुख में निमग्न हो जाते हैं। आपका ज्ञान अविभाज्य तथा असीम है। अपनी योग माया शक्ति से आपने उन वेदों की रक्षा करने के लिए यह मानव रूप धारण किया है। आपकी योग माया है जो कालक्रम से संकट ग्रस्त हो चुके थे। हे पूर्ण संतों के परम लक्ष्य, हम आपके समक्ष नतमस्तक है। बहुत सुंदर है ईश्वर तत्व और ईश्वर स्तुति। भगवान भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप से निकलने वाले तेजों में प्रकाश से ही मनुष्य की बुद्धि सारे भौतिक कर्म से शुद्ध हो जाती है। इस तरह सतो रजो तमो गुण में आत्मा के विविध बंधन छूट जाते हैं। कभी भी एक भी याद रखेंगे, कभी कभी हम लोग तो बहुत अभी इतना कर कर करके हैं, कभी भी आपसे पूछेंगे, कोई भी हमसे पूछता है प्रभु बार बार सतोगुण भी क्यों आता है? सतोगुण तो अच्छा होता है, भौतिक दृष्टि से अच्छा होता है। भक्त सतोगुण इटसेल्फ भक्ति नहीं है, सतोगुण भक्ति करने में मदद करता है। क्योंकि लोग तो सतोगुण में आके बहुत बड़े परोपकार करते हैं, धर्मशाला कोले को जाए खुदाते हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं है। इसलिए इससे भी हमको ऊपर आना। क्यों ऊपर आना? क्योंकि सतोगुण के अंदर में भी अहम होता है कि ये मैंने किया है, मैंने इसके ऊपर उपकार किया है, वो चीज रहती है। इस भगवान के संबंधियों के कहने का मतलब है कि तब भला कभी भी हमारा अमंगल कैसे हो सकता? हम सदैव परम सुख में निमग्न रहते हैं। परम सुख में निमग्न रहते का मतलब क्या है? सदैव हम आपका ध्यान करते हैं, आपका चिंतन करते हैं, आपका कीर्तन करते हैं, तो 110% दिव्य आनंद का अनुभव होगा ही होगा। कृष्ण द्वारा कुशल क्षेम पूछे जाने पर यही उनका उत्तर था। कृष्ण पूछते हैं, अरे आप लोग कैसे हैं? अच्छे कैसे नहीं रहेंगे जब आपका हम लोग नाम गुलाब का समन कीर्तन करते हैं, आपके गुणों का अमृत पान पीते हैं, तो दुखी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आपका नाम सारी भौतिक आसक्ति को काट देता है। श्री ऋषिवाच, माने सुखदेव जी ने, इति उत्तम सॉरी इति उत्तम श्लोक शिखामणि जनेषु अभिष्टु वस्तु अंधक कौरव स्त्रिय समेत्य गोविंद कथामित अग्रिणम त्रिलोक गीता सुन यामी थी। ऋषिवर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब युधिष्ठिर तथा अन्य लोग महापुरुषों में शिरोमणि भगवान कृष्ण की इस तरह प्रशंसा कर रहे थे, तो अंधक तथा कौरव वंश की महिला एक दूसरे से मिली और तीनों लोकों में गाई जाने वाली गोविंद विषय कथाओं की चर्चा करने लगी। कृपया सुनो, क्योंकि मैं तुमसे इसका वर्णन करने जा रहा हूँ। अब यहाँ से अब है द्रौपदी माता किस प्रकार एक एक 8 पट रानियों से उनके कृष्ण के बारे में पूछती है। माने कृष्ण का यहाँ गुणगान हो रहा, आपस में कृष्ण के बारे में ही बात हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारा चर्चा हो, कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। श्री द्रौपदी वाच, हे विदर्भी अच्युतो भद्रे जाम्बती कौशले, हे सत्यभामे कालिंदी सभ्य रोहिणी लक्ष्मणी, हे कृष्ण पतन्य एतत् नेब्रूते वो भगवान स्वयं उपमेय यथा लोकम अनुकुर्वम स्वयं अनुकुर्वन स्वयं। श्री द्रौपदी ने कहा, हे वेदर्भी, हे भद्रा, हे जामवती, हे वेदर्भी माने हे रुक्मणी, हे भद्रा, हे जामवती, हे कौशला, हे सत्यभामा तथा कालिंदी, हे सभ्या रोहिणी लक्ष्मणा तथा कृष्ण की अन्य पत्नियों, कृपा करके मुझे बताइए कि भगवान अच्युत ने किस अपनी योग शक्ति से इन संसार की रीति का अनुकरण करते हुए आप में से हर एक से ब्याह किया। पूरे ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम का जीवन यापन करते हुए किस प्रकार आप माने सब कुछ भगवान ने किया। विवाह बहुत सुंदर है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा 69 और 70 अध्याय के 69 में नारद जी बताते कि किस प्रकार भगवान परम होके हुए उन्होंने द्वारका में रह कर करके
किस प्रकार एक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, क्षत्रिय का क्या धर्म होता है, वो सुंदर उन्होंने प्रकट किया है। यहाँ पर द्रौपदी ने जिस रोहिणी को संबोधित किया वो रोहिणी नहीं है 16,108 में से। वह बलराम की माता नहीं अपुत्र अन्य रोहिणी है, जो भौमासुर के कारागार से भगवान कृष्ण द्वारा छुड़ाई गई 16,100 राजकुमारियों में अग्रगण्य है। तो 8 पट रानियां हो गई, 16,108 अन्य रानियां हो गई। उन 16,108 में जो सबसे अग्रणी है उसका नाम है रोहिणी। ये बलराम की माता नहीं है। द्रौपदी उसे 16,198 की प्रतिदिनी मानकर उसकी ओर अग्रसर करती है। उसे वह श्री कृष्ण की 8 पटरानियों के तुल्य ही मानती है। तो 8 ये हो गया, और एक हो गया रोहिणी, जो कि 16,108 रानियों को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब द्रौपदी 9 जनों से बात करती है। श्री रुक्मणी वाच चिद्धाय मां अपरियुतुम उद्यत कार्मुकेषु राजसु अजय भट्ट शेखरितांग्री रेणु निन्ये मृगेन्द्र इव भागम अजावपि युथाथ तत् श्री निकेत चरणो अस्तु मम अर्चनाय। श्री रुक्मणी ने कहा, जब सारे राजा अपने अपने धनुष लिए या आश्वासन देने के लिए तैयार खड़े थे कि शिशुपाल को मैं अर्पित कर दी जाऊंगा, तो अजय जो कभी हारते नहीं है, जो दांव के सिरों पर अपनी चरण धूलि रखने वाले ने उनके बीच से में से उसी तरह मेरा हरण कर लिया, जिसने एक सिंह अपने शिकार को बकरियों तथा भेड़ों के बीच से बलपूर्वक ले जाता है। मैं चाहूंगी कि लक्ष्मीदान भगवान कृष्ण के उन पांवों की पूजा मुझे करने को मिले। हरि बोल। हर रानी का उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे मेरे पति नहीं, ये भगवान है, इनकी सेवा करने का मौका मिला, यही मेरा परम सौभाग्य है। कृष्ण द्वारा रुक्मणी हरण लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10th इसके अंतर्गत अध्याय 52 से 54 तक हमने विस्तार में सुना, जो हम लोग रोज रिपीट करते हैं। हरि बोल। ते सत्य भामवाच यो मे सनाभि बदत हिदाततेन लिप्ताभिशापम अपमार्शतुम उपाजहार जित्वा रिचे राजम अथ रत्नम अदासतेन भीत पिता अधिशत माम प्रभवे अपि दताम। श्री सत्यभामा ने कहा, मेरे पिता का हृदय अपने भाई की हत्या से दुखित था, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया। भगवान ने उसके यश पर लगे इस धब्बे को मिटाने के लिए ऋक्षों के राजा को हराया और समयंतक मणि वापस देकर के उसे मेरे पिता को लौटा दिया। अपने अपराध के फल से भयभीत मेरे पिता ने मुझे भगवान को प्रदान कर दिया, यद्यपि मुझे अन्यों को दिए जाने का वायदा किया जा चुका था। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी कि मेरे पिता ने पहले किसी को देने का वादा कर चुके थे, लेकिन ये तो भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि बाध्य हो गया मेरे पिता मेरे कृष्ण को देने के लिए। इस स्कंद के 56वें अध्याय में वर्णन हो चुका है कि राजा सत्ताजीत ने अपनी पुत्री का हाथ पहले अक्रूर को और बाद में स्वयंवर में आए अनेक राजवों देने का वायदा करके अपने आप से समझौता कर लिया था। किंतु जब समयंतक मणि लौट आया तो लज्जावश प्रेरित होकर उसने अपनी पुत्री भगवान कृष्ण को अर्पित कर दी। श्री सिद्धर स्वामी के अनुसार प्रभे भगवान को शब्द से उस शंका का समाधान हो जाता है कि जिसमें दूसरों को वचन द्वारा दी गई वधु को कृष्ण को अर्पित करने के औचित्य की बात उठाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट। कोई को हम भक्त किसी को कोई प्रश्न नहीं उठता है। अरे कृष्ण, सब कुछ कृष्ण की निमित्त है, सब कुछ कृष्ण के निमित्त है। सब शक्तिमान है केवल एक कृष्ण, सॉरी सब शक्ति है एकमात्र कृष्ण शक्तिमान है। इस चीज को याद रखना। यह एकदम उचित है कि मनुष्य के पास जो भी वस्तु हो वह उन्हें अर्पित की जाए, माने कृष्ण को अर्पित की जाए, तथा उनसे किसी वस्तु को रोके रखना अनुचित है। इसलिए कहते हैं, ये बहुत अंदर की बात है, अंदर माने साधन समझने की बात है। इसलिए जो कुछ भी हम यूज करते हैं, कुछ भी नया चीज लाते हैं, पहले कृष्ण को समर्पण होना चाहिए। शादी भी कर रहे हैं हम लोग, गृह बंधन में भी आ रहे हैं, तो क्या है, हम शक्ति है, हमको कृष्ण का परमिशन लेना चाहिए। सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण के आदेश के बिना कुछ करेंगे तो फलित नहीं होगा।
वो बंधन का कारण होगा। लिख के रख लेंगे ये चीज, इतना हम लोग जो तत्व समझ रहे हैं, हर बंधन का पता नहीं लगेगा, सब बंधन का कारण होगा। लेकिन कृष्ण का परमिशन लेके करेंगे। कृष्ण जब परमिशन देंगे तो गृहस्थ जीवन भी परम होगा, कृष्णमय होगा। श्री जाम्बती वाच प्राज्ञाय दे कृत अमुमनि जनाथ देवम सीता पतिम त्रिनव अहानि अमुना अव्ययुध्यत ज्ञात्वा परीक्षित उपारत अरणम माम पादोपगृह्य मणिना अहम अमुष्य दासी। श्री जामवती ने कहा, यह न जानते हुए कि भगवान कृष्ण उन्हीं के स्वामी तथा आराध्य देव देवी सीता के पति है। मेरे पिता उनके साथ 27 दिन युद्ध करते रहे। अंत में जब मेरे पिता को ज्ञान हुआ और उन्होंने प्रभु को पहचाना तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए, हरि बोल, और मुझे तथा समेत मणि दोनों को आदर से प्रतीक रूप में अर्पित कर दिया। मैं तो प्रभु की दासी मात्र हूँ। हर का देखिएगा भाव क्या, मैं तो उनकी दासी हूँ। जामवंत कई हजार वर्ष पूर्व भगवान रामचंद्र के दास थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा इसका उल्लेख करते हैं कि जामवती की कथा सुनते हुए वहां पर उपस्थित स्त्रियों ने उसे उस लड़की के रूप में पहचान लिया जिसे जाम्बवान ने एक बार भगवान राम को उसकी पत्नी के रूप में प्रदान किया था। क्योंकि राम ने एक पत्नी पर धारण कर रखा था, इसलिए तब उसे वे स्वीकार नहीं कर सके। किंतु जब वे द्वापर युग में कृष्ण के रूप में वापस आए तो उन्होंने ऐसा किया, हरि बोल। अन्य रानियों ने इसके लिए जामवती को सम्मान देना चाहा, किंतु उसने विनीत भाव से उत्तर दिया, मैं तो भगवान की दासी मात्र हूँ। कितना बात लिखा, जामवती के समान सम्मान देना चाहे, लेकिन नहीं, ये सोच के मुझे सम्मान मत दो कि मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनकी दासी हूँ। ये भाव होना चाहिए हमारे पास। जब भी ये चेतना हमेशा बनी रहेगी कि मैं कृष्ण का दास हूं, हम कभी भी विचलित नहीं होंगे। दास वर्ड मान में आ जाएगा तो सब चीज समझ में आ जाएगा। दास का कर्तव्य होता है जो कुछ भी हमारे पास है वो कृष्ण की सेवा में लगना है, दास को कृष्ण की सेवा में लगाना है। जामवती तथा सत्यभामा किस तरह कृष्ण की पत्नियां बनी, इसका वर्णन 10वें स्कंद के 56 अध्याय में किया जा चुका, जो हम लोग रोज रोज रिपीट करते हैं, हरि बोल। श्री कालन दिवाच तपचरंतिम सॉरी तपचरंतिम आज्ञाय स्वपाद स्पर्शन आशया सख्य उपेत अग्रहित पाणी यो अहम तत् गृह मार्जनी। श्री कालिंदी ने कहा, भगवान जानते थे कि मैं इस आशा से कठिन तपस्या कर रही हूँ कि एक दिन मुझे उनके चरण में स्पर्श करने को मिलेगा। अतः वे अपने मित्र के साथ मेरे पास आए और मेरा पानी ग्रहण किया। अब मैं उनके महल की बहारने वाली दासी के रूप में लगी रहती हूँ, हरि बोल। अपने मित्र माने अर्जुन के संग आए। श्री मित्र बिंदवाच जय माम स्वयंबरे उपेत्य विजित्य भूपान नित्येश्वर यूथगम इव आत्मबलिम द्विपारी भ्रातृस्य मे उपकुरुत स्वपुरम श्री ओक तस्यास्तु मे अनुभवम अंग्रि अवनेज नत्वम। श्री मित्र वृंदा ने कहा, मेरे स्वयं समारोह में वे आगे बढ़े। वहां उपस्थित सारे राजाओं को, जिनमें उनका अपमान करने का दुस्साहस करने वाले मेरे भाई भी थे, हरा दिया, हरि बोल। और मुझे उसी तरह उठा ले गए जिस तरह सिंह कुत्तों के झुंड में से अपना शिकार उठा ले जाता है, हरि बोल। इस तरह लक्ष्मी निवास भगवान कृष्ण मुझे अपनी राजधानी में ले आए। माने द्वारका ले आए। मैं चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उनके चरण धोने की सेवा करने का अवसर मिलता रहे। श्री सत्यवाच सप्तो उक्षणो अति बलवीर्य सुतीक्ष्ण सिंगान पित्ता कृतान क्षितिप वीर्य परीक्षणाय तान वीर दुर्मद हन तरसा निगृह क्रीडन बबंदः यथा शिशवो अजक तोक कान या इत्थम वीर्य सुखलाम माम दासी विचतु अंगी गणि पति पथि निर्जित्य राजन्यान
निन्ये तत्दास्यम अस्तु मे। श्री सत्या ने कहा, मेरे पिता ने मेरे साथ पानी ग्रहण के इच्छुक राजाओं के पराक्रम परीक्षा लेने के लिए घातक पहने सिंगों वाले 7 अत्यंत बलशाली तथा जोशीले सांडों की व्यवस्था की। यद्यपि ये सांड अनेक वीरों के मिथ्या घर को चूर चूर कर सकते थे, किंतु भगवान कृष्ण ने बिना प्रयास के उन्हें वश में करके बांध लिया। जिस तरह बच्चे खेल खेल में बकरी के बच्चों को बांध लेते हैं, इस तरह उन्होंने मुझे अपने शौर्य के बल पर मोल ले लिया। हरि बोल, खरीद लिया। तत्पश्चात वे मेरे मार्ग में विरोध करने वाले सारे राजाओं को हराते हुए मुझे मेरी दासियों तथा चतुरंगिणी सेना समेत ले गए। मेरी यही अभिलाषा है कि उस प्रभु की सेवा करने का अवसर मुझे सदैव प्राप्त होता रहे। यही कामना हमें भी करनी चाहिए। श्री भद्रावाच, पिता में मातु ले याय स्वयं आयुय दत्तवान, कृष्णे कृष्णाय तत् चित्ताम अक्षोहिणा सखी जने, अश्य अश्य में पाद संस्पृशो भवेत जन्मनि जन्मनि, कर्म भी ग्राम्य मानाय ये न तत्श्रेय आत्मन। श्री भद्रा ने कहा, हे द्रौपदी, मेरे पिता ने स्वयं में मेरे मामा के पुत्र कृष्ण को बुलाया था, जिन्हें मैं पहले ही अपना मन सौंप चुकी थी, और उन्होंने मुझे उनकी दुल्हन के रूप में अर्पित कर दिया। मेरे पिता ने मेरे साथ उन्हें एक अक्षौणी सैन्य संरक्षक और मेरी सखियों की एक टोली को भी दी थी। मेरी चरण सिद्धि यही होगी कि जब मैं अपने कर्म से बंध कर एक जन्म से दूसरे जन्म में भ्रमण करूं, तो मुझे भगवान किसके चरण को स्पर्श करने की अनुमति सदैव मिलती रहे। हरि बोल। आत्मन शब्द के प्रयोग द्वारा रानी भद्रा न केवल अपनी बात कहती है, अपनी सारे जीवों की बात कहती है। आत्मा की सिद्धि से आत्मा भगवान कृष्ण की भक्ति है, जिससे सब इस लोक में तथा इससे परे भी मुक्ति मिलती है। श्री जीव गोस्वामी की टीका है कि यद्यपि सभ्य समाज में अपने गुरु या पति का नाम सबके सामने लेना अनादर कर सकते, किंतु कृष्ण का नाम अद्वितीय। हरि बोल। केवल कृष्ण नाम का उच्चारण ही ईश्वर के प्रति सर्वाधिक आदर का सूचक है। श्री शास्त्र उपनिषद में कहा गया, यश नाम महत, जैसे भगवान का पवित्र नाम परम यशस्वी है। हरि बोल। भद्रा माता की जय। श्री लक्ष्मण वाच, ममापि राज्ञी अच्युत जन्म कर्म श्रुत्वा मुहुनारद गीतमाशः, चित्तम मुकुंदे किल पद्महस्तया वितसु वितसु संवृश्य विहाय लोकपालम। श्री लक्ष्मणा ने कहा, हे रानी द्रौपदी, मैंने नारद को भगवान अच्युत के अवतारों कार्यों के बारे में महिमा गाते सुना था, और इस तरह मेरा मन भी उन्हीं भगवान मुकुंद के प्रति आसक्त हो गया, जिस प्रकार रुक्मणी देवी का हुआ था। मैंने जैसे हम ऐड कर रहे हैं, रुक्मणी भी केवल भगवान के बारे में सुना था, और इसने यहाँ पर किससे सुना है? नारद जी से। हरि बोल। निसंदेह देवी पद्महस्ता ने विविध लोकों पर शासन करने वाले बड़े बड़े देवताओं को तिरस्कृत करके काफी ध्यान पूर्वक विचार करने बाद उन्हें अपने पति के रूप में चुना। हरि बोल। ज्ञात्वा मम मतम साध्वी पिता दुहिति वत्सल, बृहत्सेन इति ख्यातः तत्रो उपायम अच्छीकरत। मेरे पिता बृहत्सेन स्वभाव से अपनी पुत्री के ऊपर काफी दयालु थे, और हे साध्वी, हे द्रौपदी, यह जानते हो कि मैं कैसा अनुभव कर रही हूँ। उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करने की व्यवस्था कर दी। यथा स्वयंवरे राज्ञी मत्स्य पार्थेप्सया कृत, अयम तु बहि आच्छन्नो दृश्यते स जले परम। हे रानी, जिस तरह आपने स्वयंवर सराम में एक मछली का प्रयोग निशाने के तौर पर यह निश्चित करने के लिए हुआ था कि आप अर्जुन को पति के रूप में पा सके, उसी तरह मेरे स्वयंवर में भी एक मछली का ही प्रयोग हुआ था। किंतु माने द्रौपदी के संगीत स्वयंवर नहीं, अर्जुन ने जीता था। और उसके बाद कुंती महारानी के पास आते हैं, तो कुंती महारानी कहती है, जो कुछ भी लाए हो पांचों भाई बांट लो। तो इसी चलते फिर पांचों भाइयों का ब्याह द्रौपदी से हुआ था। किंतु मेरे संबंध में
यह मछली चारों ओर से ढक दी गई थी और नीचे रखे जल पात्र में इसका प्रतिबिंब ही देखा जा सकता था। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी के रूप में विख्यात है। तो फिर वे श्रीमती लक्ष्मणा के संबंध में उसी तरह मत्स्य भेद क्यों नहीं कर सके जिस तरह एक बार पहले द्रौपदी को जीतने के समय किया था। ये बहुत सिंपल, सबको जवाब मिल गया होगा। श्री श्रीधर स्वामी बताते द्रौपदी के संबंध में लक्ष्य को अंशतः ढका गया था जिससे भेदने वाला उसे देख सकता। यदि वह उस स्तंभ जिस पर वह रखी थी को सीधे ऊपर की ओर देखता, किंतु लक्ष्मणा के लक्ष्य भेद के लिए एक साथ ऊपर नीचे देखकर निशाना लगाना आवश्यकता जो किसी भी मनुष्य के लिए असंभव हो सकता, इस उस लक्ष्य को केवल कृष्ण ही भेद सके। हरि बोल। माने कृष्ण ही है, सब कुछ जो है कृष्ण ही है। अच्युत जय दास प्रभु यहीं पर विराम देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी। बहुत सुंदर है। अभी तक हम लोगों ने सब रानियों का सुन लिया, तो खाली रोहिणी का शायद बाकी रह गया है जो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज रानियों की, प्रभु जी हम लोगों ने खाली द्रौपदी का सुना था कि ये मछली का वाला भी, ये लक्ष्मणा का भी आ गए इसमें। हाँ हाँ माता ही है ना, ये तो बहुत सब हाँ ये तो है, भगवान कर रहे हैं ना। भगवान करे माता जी। लेकिन हाँ डिटेल में पढ़ेंगे ना, सांड को है एक चीज है, सात सांड है, भगवान अपने को सात रूप में एक्सपांड करते हैं। एक तो इस भारी दृष्टि से हुआ, ये तो अंतर दृष्टि से क्या है, अरे जो कुछ शक्ति है भगवान है। सांड जब कृष्ण सामने आते हैं तो कोई भी जीव कुछ भी हो वो नमस्कार करता है कृष्ण को। अरे प्रभु आप आगे, आपसे लड़ेंगे, आप क्या, ये तो हमारा सौभाग्य कि आप हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। ये हमेशा याद है, ये सरेंडर भाव है हमेशा सब और चीजें। इसमें एक चीज ये भी बताइए ना कि हस्बैंड का जैसे नाम नहीं लेते हैं, तो इसमें कृष्ण का नाम लेने के लिए आया ना ये तो भगवान है, इनका नाम नहीं लेंगे तो फिर कैसे उद्धार होगा। नाम है। और बहुत और भी एक दो चीजें आप लोगों ने मार किया होगा सब एक लोग। मिनट। हाँ काफी, हाँ हाँ हाँ। दो और सब और भी चीज नाम करेंगे सब, जैसे किसी ने मार किया क्या इस चीज को कि अभी भी साउथ इंडिया में अपनी भांजी से ब्याह करते हैं। हाँ मालूम है प्रभु जी। ये सबको मालूम है ना, तो ये कृष्ण ने भी जैसे किया, तो ये सारी हाँ हाँ। तो ये सब और चीजें। ये अच्छा मानते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलते हैं ये सबसे अच्छा विवाह मानते अच्छा हैं। विवाह हम होता तो है साउथ में। क्योंकि दोनों जो होते हैं ना गोत्र अलग अलग होते हैं। हाँ ये और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये गोत्र तो अलग है लेकिन ये बहुत विशेष होता है, इसमें बहुत वो है, बारी दृष्टि से अलग से हम लोग उसमें चर्चा नहीं करें। ये दिस इज कोई साइंटिफिक, ये इट इज नॉट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल रीजन नहीं है। जब भी कर लो जी अच्छा, बहुत सुंदर है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बहुत सुंदर लीला है कि जब भी जो चर्चा होनी चाहिए ना, देखिए ये बहुत है माताओं के लिए स्पेशली, मैं बता रहे हमारे सबके लिए। हम तो क्या है कि चूंकि यहाँ पर रेफरेंस है माताओं, हमेशा कृष्ण से संबंधित बात करें। देखिए गृहस्थ रियल भक्ति किसको कहते हैं, कृष्ण भगवान उद्धव को बताते हैं कि जो भक्ति का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा सकाम कर्मी नहीं बनना है, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना है। भक्ति, भक्ति के अंदर में क्या होता है, जो रियल भक्त होता है ना, गृहस्थ जो भक्त होता है वो अपने सकाम कर्म और भक्ति दोनों में बैलेंसिंग रखता है। नहीं तो वो गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम भक्ति करते हैं ना तो अपने गृहस्थ जो धर्म है ना उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम सोचेंगे ना कि अपने गृहस्थ जीवन को ओवरलुक करके भक्ति करेंगे तो सच पूछा जाए तो पाखंडी कहलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गृहस्थ जीवन को बहुत सम्मान देना चाहिए। पत्नी को कि पति क्या कर्तव्य है, पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, वो चीज को इस लगेगा तो ये सकाम कर्म है, लगेगा नहीं। ये सकाम कर्म भक्ति में आपको मदद करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो ये भगवत गीता का ज्ञान है, भागवतम का ज्ञान है, ये मामूली ज्ञान नहीं है। इसको बहुत डीपली चीज समझेंगे ना तो सब चीज समझ में आ जाएगा हम लोग को। सबसे पहला ज्ञान तो यही है, जो कुछ भी है ये कृष्ण से, ये जो भी भौतिक जगत में जो कुछ भी हम देखते हैं ये भौतिक है, ये ज्ञान ओके है।
लेकिन ये भौतिक चीज का सोर्स क्या है, ये भौतिक चीज किसके निमित्त है, उसको जीवन में उतार के यापन करना, ये रियल विज्ञान है। और जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये भौतिक जगत की जो भी चीजें हैं ये भौतिक है, नश्वर है, लेकिन कृष्ण की तुष्टि के लिए है, तब हमारे में वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य कैसे आ जाएगा? अरे भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, इसको यूज करना है, बट इसके पीछे वी डोंट हैव टू गेट इंडल्ज इसमें। तो ये वैराग्य आ जाएगा। और जब वैराग्य आ जाएगा भौतिक चीजों के प्रति, तो आसक्ति किसके प्रति रखनी है? उस शाश्वत प्रभु के प्रति आसक्ति रखनी है, जो कि इन सारी चीजों के सोर्स है और उन्हीं के निमित्त है ये चीज। तो ये रियल भक्ति कहलाती है। दैट इज द टोटल कंक्लूजन। ठीक है ना? तो प्रभु जी, प्रभु जी। हाँ प्रभु, हाँ, कुछ बोल रहे अरुण प्रभु? हाँ प्रभु, मुझे अभी जो ना हरिद्वार जाने का एक मौका मिला था मेरे को। हाँ प्रभु। तो वहां पर किन्हीं पंडित जी से ही मेरी बातें होनी थी इसके बारे में। किससे किससे? एक पंडित जी थे, पंडित जी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने एक नई बात उन्होंने मतलब मुझे बोली। हाँ बोले कि ये जो भगवान की जो 16,108 रानियों का जो जिक्र आता है ये, हाँ हाँ। बोले इसका एक पहलू और भी है कि जो 16,000 रानियां हैं ये वेदों के मंत्र शारीरिक रूप में है ये, और जो 108 जो रानी पटरानियां हैं वो उपनिषद और पुराण, मतलब दे रिप्रेजेंट टू पुराण उपनिषद 108, और जो 16,000 जो हैं वो दे रिप्रेजेंट टू वेद मंत्र। ओके ओके। ये जस्ट टू मतलब शेयर विद यू। हाँ, हो सकता प्रभु। देखिए क्या है ना, देखिए कुछ को देखिए, ये चीजें जो भी है ना, सब लोग हम लोग ध्यान से सुनेंगे। जितने भी वेद पुराण हैं, सब जगह अलग अलग ये है, कुछ लिखा हुआ होगा। लेकिन ये सारी चीजों की जो पुष्टि जब करते हैं हम लोग, उसको तब लेते हैं जब हम लोग किसी आचार्य के मुंह से सुनते हैं। आप देखेंगे पूरी भागवतम के अंदर में प्रभुपाद जी ने कोई भी टिप्पणी अपने मन से नहीं की है। उन्होंने लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ये कहा है, श्रीधर स्वामी ने ये कहा, ये कहा। तो हम लोग प्रेम से उनसे पूछ सकते हैं अपने नॉलेज के लिए कि प्रभु ये कहाँ लिखा हुआ है। ये जरूर पूछिएगा आप जब भी किसी से बात करें ना, तो जी प्रभु ये जरूर पूछिएगा आप, तभी ठीक है। हमारा ज्ञान पूर्ण होगा। ठीक है ना? हाँ, हरे कृष्ण। बाकी मतलब एक उन्होंने एक नया जो है ना नया एस्पेक्ट उन्होंने बताया उन्होंने, राइट। नहीं आई नहीं, वांटेड टू ऐसा शेयर हो, विद ये सही है, ये माने सही है यह चीज है। लेकिन हमारी नॉलेज के लिए भी हमको तो मालूम नहीं है, तो कम से कम हमको ये मालूम है कि ये यहाँ से रिफरेंस है, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तब हम लोग क्या करते हैं ना, जब ये रिफरेंस मालूम पड़ जाता है, ये चीज समझ में आ जाता है, तब हम अपने ये डिस्कशन के अंदर में, प्रचार कार्य में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? जी प्रभु। हाँ, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ, बोलो प्रभु। ये जाम्बूबान तो त्रेता युग का आदमी है ना? हाँ लिखा, हाँ हाँ प्रभु। अच्छा, जो त्रेता युग से द्वापर युग तक इंतजार कर रहा, कोई तो इंटेंशन है, वो क्या हो सकता है सर? हरे कृष्ण प्रभु। क्या इंटेंशन, समझा नहीं आपकी बात। माने जाम्बूबान त्रेता युग से द्वापर युग इंतजार कर रहा, अभी द्वापर युग तक है, तो क्यों? माने कोई तो नहीं, वो अकेला क्यों माने द्वापर जी से बिलोंग कर रहे हैं? ये त्रेता युग से अच्छा, द्वापर मैंने युग तक बिलोंग कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहा था इसलिए क्या? हाँ हाँ। ये तो प्रभु, ये तो हमको आचार्यों से पूछना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, हरे कृष्ण, हरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। हरे बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। खाली एक चीज का तो आपको पता लग गया है ना, उसकी पुत्री है उस समय उस कृष्ण रामचंद्र से ब्याह नहीं कर सकी थी, इसलिए जवाब तो यहाँ लिखा है वैसे। इसलिए यहाँ पर द्वापर युग में आकर कर कर करके जामवंती ने कृष्ण से ब्याह किया है, क्योंकि त्रेता युग में रामचंद्र ने एक पत्नी का वो प्रण ले रखा था। ये तो पढ़ा है ना, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना? ओके ओके ओके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरि बहुत बहुत धन्यवाद हरि सबको। बोल। और किसी का कोई प्रश्न? और एक चीज जस्ट थोड़ा संक्षेप में बोल देता हूँ। कई बार मेरे संग भी बहुत अलग अलग जैसे प्रश्न आते हैं, कुछ भी प्रभु ये था ये था, तो हम लोग, मैं उनसे यही पूछता हूँ, भाई हमको रेफरेंस बता दो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमेशा, किसी चीज को नकारना नहीं है, ये नहीं दिखाना गलत है, नहीं, प्रभु आप इसका रेफरेंस हमें बता दीजिए तब ठीक रहेगा। हाँ, तो नहीं तो क्या होता है कि कई लोग सोकार्ड पंडित या जो भी कहते हैं, किसी को हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, वो अपने मन से भी जोड़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तो इस तरह एज एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है ना, ये ध्यान नंबर 1। दूसरा चीज है, हम लोग अभी 2 मिनट और टाइम देंगे, बात करेंगे हमारी एक चक्र यात्रा। तो कल मेरी गोपाल चांदगोटिया पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने पूरा मेरे को डिटेल में कल बताया कि प्रभु हमने शांतनु प्रभु से बात किया है, तो वहां पर जो रूम जो है ना बाहर में जो है, तो उन्होंने मेरे को बताया, और आज भी मैं बात करूंगा कि एसी रूम जो है ना, उनका मिनिमम रेट ये मान के चलिएगा पर रूम 3,000 से 3,200 रुपया मिलेगा मिनिमम, और ऊपर में 5,000 रुपया पर डे तक के हैं, क्योंकि वहाँ भयंकर डिमांड है और रूम की क्वालिटी भी अच्छी। तो ये मान के हमको चलना है कि वैसे और डिटेल मैं निकाल लूंगा, मैं अच्छे एवरेज रूम भाई जब एसी में रहेंगे तो वो करीब करीब उन्होंने मेरे को बताया प्रभु 3,000 के आसपास में मिलेंगे 32। हाँ, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि BF68 से गोपाल संगीता माता जी ने तो पूरा डिटेल दे दिया, रूम की रिक्वायरमेंट भी बहुत अच्छे ढंग से दे दिया कि एक एक रूम में ऐसे रहेंगे, तो उसी तरह का प्लीज सब लोग, अच्युत अजय दास प्रभु, संतोष माता जी, आप लोग और जितने भी है ना, वैसे मैं भी DL70 से दे दूंगा, तो उससे हमको रिक्वायरमेंट मालूम पड़ जाएगी कि हमको कितने रूम की रिक्वायरमेंट है। और चूंकि रूम थोड़ा कॉस्टली है, तो इसलिए हम लोग ये इस तरह प्लानिंग करेंगे हम लोग कि एक ही दिन के लिए रूम बुक करना है, क्या 2 दिन करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम छोड़ेंगे तो करीब करीब समझ लीजिए वहाँ 5 बजे, 5 बजे हमारे, क्योंकि 7 बजे ट्रेन है, तो 5 बजे के पहले छोड़ेंगे भी नहीं। तो सब माताओं को प्रभुओं को भी तो दरकार तो पड़ेगा ना, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, तो वो जस्ट मेरे माइंड में आया ये चीज। लेकिन चूंकि जो माइंड में आया वो जस्ट आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, कि जो हमारे मंदिर में जो 9 रूम है ना मिले जो हमको है, उसमें से हम लोग 2-3 रूम हम लोग जो तारापीठ में रूम छोड़ देंगे, तो उन भक्तों के लिए रख देंगे कि भाई उनको जो भी बाथरूम जाना है, ये जाना है, अपने लगेज को रखना है, वो उन 3-4 रूम में रख दे, अर्थात हम लोग 9 में से केवल 5 ही रूम अलॉट करेंगे। तो ये चीज, और बाकी सब बोलेंगे तो उनकी क्या ओपिनियन है वो देख लें, जस्ट मेरे जो माइंड में थे ये मैंने शेयर किया है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। अभी किसी को और कुछ इसके ऊपर में कुछ प्रश्न है तो बोल सकते हैं। और ठीक है वैसे प्रवीण। हाँ, ये चीज देख लेंगे। और एक चीज मैं अच्युत अजय दास प्रभु से बात कर रहा था, और वो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा कि प्रभु जी हमेशा राजी रहते हैं, आगे रहते हैं, कि एक बार हम लोग 11 तारीख को हमारी यात्रा है, तो 4 तारीख को मैं अच्युत बाबू से बात कर, एक दिन वहां जाकर के पूरा सब चीज निरीक्षण कर ले, रूम की बेटर होगा प्रभु क्वालिटी। जी का। हाँ, अच्छा वो रहेगा। बहुत जरूरी है, रूम की क्वालिटी देखे, तो अभी पेंसिल बुकिंग हम लोग कर देंगे। आज गोपाल प्रभु से बात हुई, प्रसादम की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रसादम की खुद मेरे को वहां पर मंदिर में जो प्रसादम और रूम डिस्ट्रीब्यू अलॉटमेंट देखते हैं, उन्होंने कहा कि हमारा एवरेज बनता है, लेकिन आप जिस क्वालिटी का प्रसाद बोलोगे, मेरे से बात करते वो टोन से समझ जाते हैं कि वो उनको नॉन बंगाली है, बोले आपको अच्छा प्रसाद मिल जाएगा, किसी भी आपको चाहिएगा उस हिसाब से बन देंगे। तो हम लोग को प्रसाद की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूम्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाली वो जो चार्ज है रूम्स के, थोड़ा उनको ध्यान में रख करके उस हिसाब से करना है, ठीक है। और फिर हम लोग बात कर लेंगे 4 तारीख को जा कर करके पूरा चेक कर काफी लेंगे। टाइम के हम लोग को डब्बा का प्रसाद मिलेगा, ये अपने को अरेंज कैसे करना होगा? माता जी बात हो गया है, वो बोले कि हम आपको जैसा भी चाहिए, क्योंकि 5 बजे तो डिनर नहीं कर पाएंगे ना अपने निकले, वो बना के दे देंगे जो भी आइटम बोलेंगे। वही पूछ रही थी प्रभु हाँ, जी, बना वही के दे देंगे, वो एकदम अच्छा सा बना के दे देंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।